बैठा है। जिनके लिए जान दी उन्होंने आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को पीटीआई का जो कारकुन पुलिस के हाथों शहीद हुआ उसकी मां के इंटरव्यू का छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाया। आज की इस वीडियो में पीटीआई के इस कारकुन की मां का जो मुकम्मल इंटरव्यू का क्लिप है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो 34 कारकुन शहीद हुए थे उनके वालिदैन क्या कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो उनके बेटे शहीद करवाए हैं उनका ज़िम्मेदार कौन है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन शहीद हुआ इसकी मौत का ज़िम्मेदार कौन है। पीटीआई के कारकुन को पुलिस ने शहीद किया लेकिन इसका ज़िम्मेदार इमरान खान को क्यों ठहराया जा रहा है, इसके मेरे पास क्या सबूत हैं, आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च के दौरान जो 34 कारकुन शहीद हुए थे उनके वालिदैन हाफिज़ साद रिज़वी साहब के हवाले से क्या कहते हैं। क्या वो भी यही कहते हैं कि हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने उनके बच्चे मरवा दिए। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन शहीद हुआ इस बात में कोई शक नहीं है कि वो पुलिस की कस्टडी में था जब वो शहीद हुआ। इसके पीछे जो असल सबूत हैं वो ये हैं कि आप लोग इस वीडियो में एक वीडियो चलती हुई देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इस वीडियो में आपस में लड़ रहे हैं। इसमें ज़िले शाह भी मौजूद है। जब वो आपस में लड़ रहे होते हैं तो पीछे से एक कारकुन इनके सर के ऊपर कुर्सी भी लोहे वाली फेंकता है। लोहे वाली कुर्सी जब उनके सर के ऊपर फेंकी जाती है तो उसके बाद कारकुनान आगे पीछे हो जाते हैं और पुलिस आ जाती है। पुलिस जो लोग लड़ रहे होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेती है। और आप लोगों को यहाँ पे ये भी बता दूँ कि इस गिरफ़्तारी के बाद जिस शख्स को ये कुर्सियाँ वगैरह लगी होती हैं और तशद्दुद हुआ होता है पुलिस उसको अस्पताल में जाने नहीं देती। और उसके वालिदैन का भी यही क्लेम है कि उनके वालिदैन कहते हैं कि 1 महीने से ये ज़मान पार्क के बाहर मौजूद था और हमें इसने कॉल करके भी बताया कि मुझे पुलिस अब गिरफ़्तार करने वाली है और मैं पुलिस की कस्टडी में ही हूँ। यानी कि पुलिस ने उनको अस्पताल नहीं जाने दिया जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई। और जब उनकी लाश मिली तो वो भी पुलिस की कस्टडी ही से मिली। आप लोगों को इनके वालिदैन का मैं इंटरव्यू भी दिखाता हूं जिसमें वो ये लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों के लिए हमारे बेटे ने जान दी वो हमारे साथ रब्ता नहीं कर रहे, वो हमारे साथ हमदर्दी नहीं कर रहे। मैं आप लोगों को इंटरव्यू भी दिखाता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस सारी मौत का ज़िम्मेदार इमरान खान साहब खुद हैं। आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो पुलिस को खुला हैंड दिया गया है ये इमरान खान की हुकूमत के दौरान दिया गया। आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 34 कारकुन शहीद हुए और इमरान खान ने मीडिया के ऊपर भी ऐसा दबाव डाला हुआ था कि कोई भी एंकर, कोई भी सहाफ़ी मीडिया चैनल्स के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहीद कारकुनान का नाम तक नहीं लेते थे क्योंकि उनका चैनल बंद हो जाता था। क्या वो किसी माँ बहन के बेटे या भाई नहीं थे। आप लोगों को यहाँ पे ये भी बता दूँ कि उस वक्त जो शेख रशीद के थ्रू इमरान खान ने हुक्म देकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को शहीद करवाया था वो जो पुलिस का हाथ अब खुला हुआ है और पुलिस को तरीका मिल गया है। अब चाहे वो पीटीआई का कारकुन ही क्यों ना हो, जब वो सड़कों पे निकलता है तो पुलिस उसके ऊपर तशद्दुद करती है। तशद्दुद के बाद उसको अपनी कस्टडी में ले जाती है। कस्टडी में उसको तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की जाती जिससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 10 के करीब कारकुनान शहीद हुए थे और अब पीटीआई का भी एक कारकुन शहीद हो गया है। इस सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार इमरान खान साहब खुद हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पुलिस वालों का हाथ खुलवा दिया है। अब पुलिस वालों को इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि किसी माँ का बेटा जा रहा है या कुछ और हो रहा है। कोई भी पार्टी अगर सड़कों पर निकलती है तो पुलिस को
جو طریقہ عمران خان اور شیخ رشید نے سکھا دیا تھا تحریک لبیک پاکستان جب پروٹیسٹ کر رہی تھی، اب اسی کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اور چاہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے 34 کارکنان شہید ہوئے، ان کے گھر گھر جا کر لوگوں نے انٹرویو کیے، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے ان کا بچہ مروا دیا۔ لیکن اگر آپ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی، تو ان کی والدہ کیا کہتی ہیں، آئیے میں آپ لوگوں کو ان کی ویڈیو دکھاتا ہوں، جس میں آپ لوگ خود سنیں گے کہ وہ اس کا ذمہ دار عمران خان صاحب کو ٹھہرا رہی ہیں۔ ٹانگ اس کی ٹوٹی ہے نا، تب سے میرا بیٹا اس کے گھر کے باہر ہی بیٹھا ہے۔ جن کے لیے جان دی انہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کوئی نہیں کھڑا بیٹا، میرے بچے کی جان چلی گئی۔ بیٹا اتنا ٹائم رہا ہے، جلدی لے لو۔ اینڈ کے وقت کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے میرے بیٹے کو، اینڈ کے وقت تو رہا ہے نا وہاں، کیا بگاڑا اس نے؟ اچھا اماں جی مجھے بتائیں کہ کب پتہ لگا؟ کل ہی پتہ چلا بیٹا، ان کی تو ویڈیوز آ رہی تھیں وین کے اندر سے۔ وہ نہیں مجھے پتا، بس مجھے میرے ساس والوں نے آ کے بتایا باجی یہ بلال کہاں ہے؟ ان کا باہر گیا، انہوں نے کہا حوصلے سے پاس ہونے، وہ زخمی ہو گیا۔ کتنے دنوں سے زمان پارک میں موجود تھی؟ وہ تو جب سے اس کی ٹانگ اس کی ٹوٹی ہے نا، تب سے میرا بیٹا اس کے گھر کے باہر ہی بیٹھا ہے۔ وہ تو چھوٹا سا فنکشن بھی ہوتا تھا تو بھاگ، اب سارے اتنا بول رہے ہیں، پہلے بولتے نا ان کے جن کے لیے جان دی انہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کوئی نہیں کھڑا بیٹا، میرے بچے کی جان چلی گئی، کوئی نہیں کھڑا۔ مطلب کہ نہ حق جان